जिला डोडा में दफा 163 BNSF स्थापित किया गया है। खाली एक सवाल का जवाब मांग रहे हैं। हम इतना ही मांग रहे हैं कि महराज साहब को किस बात पे अंदर किया गया। अगर अंदर किया गया भी है, डीसी साहब हमसे बात करे, पब्लिक को मैसेज दे कि हमने किस वजह पे उन्हें बंद कर दिया है, ठीक है, तब जाके पब्लिक अंदर बैठेगी, तब तक पब्लिक अंदर नहीं बैठेगी। देखो, हमने कल प्रोटेस्ट किया है लेके नूर मस्जिद तक, और इन्होंने हमारे साथ ये बोला कि ठीक है आप इस तक चले जाओ अपने अपने घरों को, तो सुबह के लिए हम देखते हैं। जो हमने इनको मांग की थी, इन्होंने हमारे साथ वैसी कोई बात नहीं की है। उसके बाद जब हम सुबह उठे तो इन्होंने कर्फ्यू लगा दिया, फिर इन्होंने दफा लगाया 144। ये दफा लगाने का क्या मतलब है और ये कर्फ्यू लगाने की क्या जरूरत है? अगर इतना ही डर है इनको, इन्होंने ये कर्फ्यू क्यों लगाया और ये दफा क्यों लगाया इन्होंने? हमने इनको बोला कि हमें सिर्फ 1 घंटे की मोहलत दो, हम थोड़ा सा प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि हमारी इस वक्त जो हमारा MLA साहब है ये अंदर है। तो और आप तो जानते हो कि जितने भी उनके वोटर हैं वो तो सारे निकल आए हैं ग्राउंड में। कौन सा वोटर इस वक्त चुपचाप बैठेगा अपने घर में? कोई नहीं बैठेगा। और हम जहाँ से भी हम कोशिश करेंगे मार्केट जाने की, वहाँ से पुलिस हमारे पीछे लग रही है। क्या रीजन है ये? क्या आप मुझे बोलो, अगर इनको इतना ही खौफ है, इन्होंने ये क्यों लगाया? अगर इनका इतना अपना मन साफ है तो इन्होंने ये दफे क्यों लगाए, इन्होंने क्यों लगाया? क्या रीजन है इसका? नहीं जी, जहाँ से भी जाओ, उधर से जाओ, उधर से लेडीज पुलिस, इधर से DSP, इधर से SHO, क्या बात है? तो आपकी इनसे बात हुई किसी हायर अथॉरिटी से? हमारी इन्होंने सिर्फ इतना बोलो कि आप संभालो जी, इस वक्त अपनी संभालो। क्या हम कैसे, ये इस वक्त इतने आवाम इधर पहुंच गई है ग्राउंड में उतरे। 2 दिन पहले आप मुझे बोलो, ये कैसे घर में, जब कोई नहीं बैठ सकता है घर में इस वक्त, कोई नहीं बैठेगा घर में इस वक्त। जो भी है 3 दिन से ये बच्चे भूखे हैं, 3 दिन से ये मेरे भाई भूखे हैं। कोई लेडीज, कोई जेंट्स, कोई खाना नहीं खा रहे हैं, क्योंकि इनके घर के ये सारे इस वक्त बुझ गए हैं जो इन्होंने हमारे MLA साहब को अंदर किया है। आपको क्या लगता है कि हम चुप रहेंगे? हम अंदर बैठेंगे? हम तब तक अंदर नहीं बैठेंगे जब तक लोगों में गुस्सा है। गुस्सा क्यों है? लोगों का कहना है कि एक इलेक्टेड MLA जो मुंतखब नुमाइंदा है, जिसे लोगों ने चुन कर भेजा और बाहरी अक्सरियत से, ठीक है, ये भी मतलब सारे लोग उसके हामी नहीं है। कुछ लोग उसकी बातों से खास कर कहते हैं, उनका ये कहना है कि इसको एक प्रोटोकॉल मिल गया था, MLA बना था, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और यंग एज में बना था। लोगों को काफ़ी एक्सपेक्टेशन थी उनमें, लेकिन वहीं दूसरी तरफ लोगों में ये गुस्सा भी है कि उसके साथ जो रवैया इख्तियार किया गया और एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को, एक अवामी नुमाइंदे पर PSA आयद करके बगैर किसी सोचे समझे और उसको जेल में बंद किया गया। लोगों में ये गुस्सा है, लोगों की उम्मीदें उसके साथ वाबस्ता थी। लोगों का कहना है कि हमारी तवक्कात उनसे थी, हमारी उम्मीदें उनसे थी कि ये काम करेगा। वो ईमानदारी का, आपको पता है कि उसने शुरू से ही इनकलाब का नारा दिया था, ईमानदारी का नारा दिया था, लेकिन वो अक्सर विवादों में रहते थे। तो आज लोगों में काफ़ी गुस्सा है, जिसका आज दिन भर आपने देखा, और ये भी देखा पूरे जम्मू कश्मीर के कोने कोने, लेकिन डोडा हल्के में बिलखुसूस उसके असेंबली हल्का डोडा में प्रोटेस्ट हुए। लोग इस वक्त भी सड़कों पर हैं, बाजार बंद रहे और लोग बगैर कुछ खाए पिए जिला हेडक्वार्टर डोडा की तरफ जा रहे हैं। ये अपनी आप में एक मिसाल है। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर तक है, सारा पुलिस का निज़ाम उसके तहत है, उसके जिम्मेवार वो हैं। जो भी वहाँ होगा उसके जिम्मेवारी उसने लेनी है। डॉक्टर साहब, एक सवाल यह कि वो अब लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे असेंबली सेशन जो है स्पेशल सेशन बुलाया जाना चाहिए, वो स्पीकर साहब को उसका फैसला करना पड़ेगा। एक MLA की कुर्बानी, इसको कुर्बान किया गया ताकि ये जो इतना बड़ा मसला है, यहाँ के लोगों की जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, उनके जज्बात को ठेस पहुंचाई, और बजाय इसके कि एक्शन होता, वक्फ बोर्ड के खिलाफ, चेयरपर्सन के खिलाफ माफी मांगते, बल्कि उल्टा लोगों को ही डिटेन किया गया, लोगों के खिलाफ केस किया गया। तो ऐसे में समझती हूँ जो महराज मलिक साहब हैं,
ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی زبان کی تلخی استعمال کی ہو, کوئی ایسے ابیوسو لینگویج بھی ہو سکتا ہے, مگر کہیں بھی مطلب پبلک سیفٹی ایکٹ ایک ایم ایل اے وہ بھی لگانا اور اس کے بعد اس لیے لگانا کہ اس نے کوئی تلخ کلامی کی, تو یہ تو سیدھے لگتا ہے کہ یہ کشمیر میں جو سچویشن ہو گئی تھی, جو لوگوں کے جذبات مجروح ہو گئے, جو یہاں پر حضرت بل میں ثانیہ ہوا, اس سے کسی نہ کسی طریقے سے اٹینشن ڈائیورٹ کرنا چاہتے تھے. اور آج جبکہ ڈوڈا میں سیلاب کی وجہ سے وہاں بھی بہت تباہی ہوئی ہے, کلاؤڈ برسٹ ہوئے ہیں, زمین کھسک گئی ہے, پانی کی بوچھار ہوئی ہے, اس کی طرف دھیان دیا ہونا چاہیے. بلکہ الٹا وہاں جو ایم ایل اے اس کے بارے میں آواز اٹھاتا ہے, بات کرتا ہے, میں بھی اس کے 100 اختلاف ہو کہ اس کے طریقہ کار سے, مگر ایک ایم ایل اے کے خلاف پی ایس اے لگانا, اس کو بند کرنا, یہ تو بتاتا ہے کہ جموں کشمیر میں قانون کہاں ہے. تو میری تو یہی گزارش ہوگی ایل جی صاحب سے کہ آپ جو یہاں پر حضرت بل میں جن لوگوں کے خلاف آپ نے کارروائی کی ہے اس کو روک لیجئے, ان کو ایف آئی آر وڈرا کر لیجئے, اور جلد سے جلد جو ایم ایل اے ڈوڈا ہے ان کو ریلیز کر لیجئے. ہو سکتا ہے انہوں نے تلخ کلامی کی ہو, سخت کلامی کی ہو, اس کے لیے جو پنشمنٹ ہے تو پی ایس اے تو نہیں ہے, جیل تو نہیں ہے, تو اس معاملے کو سلجھائیے. کیونکہ آپ نے دیکھا جب آپ لوگوں کو بند کرنا چاہتے ہیں, ان کے جذبات کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں, ان کا فریڈم آف ایکسپریشن کرب کرنا چاہتے ہیں. آپ نے دیکھا شری لنکا, آپ نے دیکھا بنگلہ دیش, اب آپ دیکھ رہے ہیں نیپال میں کیا ہو رہا ہے. تو اگر آپ اسی طرح لوگوں کے جذبات کو ایکسپریس کرنے سے روکیں گے, ان کو دبائیں گے, ان کو جیل میں ڈالیں گے, تو سچویشن جو ہے دن بدن اور زیادہ ہاتھ سے نکلتی جائے گی. جیسے ڈوڈا میں اس وقت حالات بنے ہوئے ہیں, وہاں آپ کو سیکشن 163 شاید لگانا پڑا, تو امپوز کرنا پڑا. تو میں سمجھتی ہوں کہ گورنر صاحب کو ہی شوڈ ٹیک کاگنیزنس آف دا سچویشن آن گراؤنڈ اینڈ ٹیک دس تھنگ کہ یہاں بھی جو لوگ ڈیٹین کیے ہیں یا ایف آئی آر کی ہے وہ وڈرا کر کے جلد از جلد جو ہیں جو وہاں ڈوڈا کے جو ایم ایل اے ہیں ان کو ریلیز کریں اور اس ماحول کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں.